आज हम वीकली हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं कि 29 जनवरी से 4 फरवरी तक ये जो हफ्ता है ये कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में हम पहले 4 ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे और इसी तरह बाकी वीडियोस में भी आपको बाकी तमाम ज़ोडिएक साइंस का हॉरोस्कोप इसी हफ्ते का आज ही मिल जाएगा। और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं। जिस तरह आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बन के सामने आ रहे हैं, वेबसाइट से स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आके वीडियोस बना देते हैं। हमारा ये चैनल इन्फो चंक्स आपकी खिदमत में पिछले 7 साल से एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स पेश कर रहा है। तो ये रीडिंग्स प्योरली ऑथेंटिक रीडिंग्स होती हैं। आप सही गलत की पहचान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसे प्रमोट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी वीडियोस शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एरीज, आप लोगों के लिए ये हफ्ता एक नॉर्मल हफ्ता रहेगा। काम की जगह पर मामलात बिल्कुल स्मूथ चलेंगे। हाँ, लेकिन वो तमाम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर, कारोबार की जगह पर कुछ कंपटीशन का माहौल मिलेगा, एक मुकाबले की फिजा बनी रहेगी। हाँ, वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं, अगर आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई परेशानी थी या आपकी औलाद का कोई काम अटका हुआ था या वैसे आपकी औलाद के हवाले से कोई भी परेशानी थी, तो हफ्ते के जो पहले दिन है उन दिनों में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। वो रुका हुआ फंसा हुआ काम हो सकता है। अगर आपके जहन में अपने बच्चों को लेकर कोई भी परेशानी थी तो उस परेशानी का कोई हल मिल जाएगा, कोई रास्ता मिल जाएगा या उस परेशानी से मौजज़ाना तौर पर आप बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा इन 2 दिनों में आपको कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम भी मिल सकती है। पीर और मंगल ये 2 दिन पैसे लेने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया है तो वो पैसा ले सकते हैं। आपने अगर कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो पीर और मंगल इन 2 दिनों में आपको कर्ज की रकम भी मिल सकती है। इसके बाद मंगल और बुध, इन्हीं 2 दिनों में आप लोगों ने अपने मुखालिफिन से भी होशियार रहना है। ऐसे तमाम लोगों से आपने बच के रहना है। एक डिस्टेंस बना के रखिएगा उन तमाम लोगों से जो लोग आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि इन 2 दिनों में या तो मुखालिफिन आपके कामों में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे या फिर आपके काम खराब कर सकते हैं, आपके खिलाफ कुछ बातें कर सकते हैं या फिर आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। तो इसलिए इन 2 दिनों में आपने ऐसे तमाम लोगों से दूर रहना है जो आपको पसंद नहीं करते। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि मंगल और बुध इन 2 दिनों में आप लोगों ने काम की जगह पर अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने हैं, क्योंकि आपका अपने बॉस के साथ, सीनियर के साथ या अफसर के साथ ताल्लुक खराब भी हो सकता है और घर पर भी आपका अपने वालिद के साथ ताल्लुक खराब हो सकता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं या आप सफ़र करते हैं तो इन 2 दिनों में आपने अपनी कीमती चीज़ों की भी हिफाजत करनी है। आपकी कोई कीमती चीज़ चोरी भी हो सकती है, कोई कीमती चीज़ गुम हो सकती है, या अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं, अपनी गाड़ी ड्राइव करके कहीं सफ़र करने जाते हैं तो इन 2 दिनों में आपने अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखना है। दौरान सफ़र आप लोगों को मुहतात रहना होगा। उसके बाद जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप लोगों को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा रहेगी। जो भी आप काम करते हैं इन 2 दिनों में आप लोगों की भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसका फ़ायदा भी होगा कि आप लोगों की आमदन बेहतर हो जाएगी, पैसे आप लोग ज़्यादा कमा सकेंगे, नए ताल्लुकात भी बनेंगे, नए नए लोगों के साथ मुलाकातें भी होंगी। और वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए मशवरा है कि आप लोगों ने काम की जगह पर अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सुस्ती की वजह से या निगलिजेंस की वजह से आपका कोई काम अधूरा भी रह सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, कारोबार करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आ रही है, तो भी आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपकी सुस्ती की वजह से आपकी कोई डील ज़ाया भी हो सकती है या कोई आप बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा मौका ज़ाया भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपके सामने जो भी डील्स आ रही हैं, जो भी आपको नए मौके मिल रहे हैं या फिर जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, उन पर आपने नजर रखनी है,
कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आपको ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए हफ्ते का आगाज़ थोड़ा तलखी वाला हो सकता है, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ा तू तकरार हो सकती है, बहस मुबासे हो सकते हैं, या कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से नाराज़ भी हो सकते हैं। लेकिन ये नाराज़गी ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, बड़ी जल्दी मामला दोबारा मामूल पर भी आ जाएंगे। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा रहेगी, कुर्बत भी रहेगी। और हाँ, वो तमाम लोग जो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्लॉट प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो उनके लिए मशवरा है कि हफ्ता अतवार इन 2 दिनों में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई भी नया काम, कोई भी नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, किसी भी नई जगह पर आपको पैसा लगाना नहीं चाहिए। इसके अलावा वो तमाम लोग जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया सोशल मीडिया में काम करते हैं, या काश्तकार हैं, ज़मींदार हैं, या ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का कारोबार करते हैं, ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ें जैसे फल फ्रूट सब्जियां, ऐसी चीज़ों का कारोबार करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा, साजगार रहेगा। आप लोग ज़हीन भी रहेंगे, नई चीज़ें आसानी से सीख भी सकेंगे। लेकिन इन दिनों में ख़ास तौर पर इस हफ्ते में आपकी नींद डिस्टर्ब रह सकती है, या डरावने किस्म के ख्वाब भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द मुसीबतें परेशानियाँ रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ जाए, खुशियाँ लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत मुसीबत बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कई हवालों से बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। ख़ास तौर पर अगर आप कोई भी ऐसा काम कारोबार करते हैं कि जिसमें आपने बोल के पैसा कमाना होता है, जैसे मीडिया सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, या आप टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो काम की जगह पर आप लोगों को बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके बोलने से कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाएं। आप कहेंगे कुछ, अगला कुछ समझेगा और बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी बात करनी है उस बात को क्लियर करना है, उस बात को मुबहम नहीं रखना, क्योंकि गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और उस वजह से आपके काम थोड़े ख़राब भी हो सकते हैं। और वैसे भी हफ्ते के आगाज़ में आपकी एनर्जी थोड़ी लो रहेगी, आप लो एनर्जी पर रहेंगे, मूड आपका थोड़ा ख़राब हो सकता है, उदास हो सकते हैं, मूड स्विंग होते रहेंगे। कभी आपको लगेगा कि मैं सारी दुनिया फतह कर लूँगा, और कभी आपको लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। कुछ इस किस्म की मिली जुली कैफियत पहले 2 दिन तो रह सकती हैं। हाँ, मंगल की शाम से और बुध का पूरा दिन हालात अच्छे रहेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, आप लोग अपने कामों में ज़्यादा मेहनत करेंगे, कुछ बड़े लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बन सकते हैं, कुछ इन्फ्लुएंशियल्स के साथ बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बन सकते हैं। और अगर आपके पहले से ऐसे तमाम लोगों के साथ ताल्लुकात हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। ऐसे ताल्लुकात आपके कामों में आपकी मदद कर सकते हैं। और इसके बाद जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आप लोगों ने उन तमाम लोगों से बहुत संभल के चलना है जो आपके खिलाफ रहते हैं, या काम की जगह पर, कारोबार की जगह पर जो लोग आपके खिलाफ खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों से आपने बचना है। ऐसे लोग आपके कामों में, आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपके खिलाफ कुछ बातें कर सकते हैं, साजिश कर सकते हैं, नजर बद के चांसेस भी हैं। तो आपने जो कोई भी काम शुरू करना है, जब तक वो काम मुकम्मल ना हो जाए, आपने अपने उस काम के बारे में किसी के साथ कोई भी बात नहीं करनी। और इन 2 दिनों में आपके खिलाफ कोई ऐसा इल्ज़ाम भी लग सकता है, आपकी ज़ात पर कोई इल्ज़ाम लग सकता है, आपके करैक्टर पर कोई इल्ज़ाम लग सकता है, कि जिसकी वजह से आप लोग प्रेशर में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ सकते हैं, मायूसी पैदा हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो बेहतर है कि ऐसी तमाम नेगेटिव एनर्जी से, मनफी सोचों से, मनफी बातों से, या नेगेटिव किस्म की बहस वबासों से आपने दूर रखना है खुद को। लेकिन परेशान ना हो, ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि जुमे के बाद
जुमे की रात से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग खुद भी बड़े एनर्जेटिक हो जाएंगे। अगर पहले आप एक डिफेंसिव एंड पर थे, बाद में आपके अंदर अग्रेशन आ जाएगा और इसी अग्रेशन की वजह से, इसी अग्रेसिव नेचर की वजह से जो लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे थे वो आपको देख कर ही, आपसे डर कर ही भाग जाएंगे। तो हफ्ते का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार की जगह पर भी फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों की आमदोरफ्त अच्छी रहेगी, खुशियां भी मिलेंगी। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी खरीद पाएंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, किराए के मकान में हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। हफ्ता इतवार, इन 2 दिनों में आप लोगों को आगे मूव ऑन कर देना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप किसी खास मसले को लेकर एक लंबे अरसे से परेशान थे तो अब आप लोगों की वो परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी या उस परेशानी का कोई हल मिल जाएगा। और वैसे भी हफ्ते का दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस दिन आपने नजर रखनी है ऐसे तमाम लोगों पर जो आपके खिलाफ बातें करते थे, आपकी जड़ें काटने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो लोग या तो खुलकर आपके सामने आ जाएंगे या वैसे ही आपको ऐसे तमाम छुपे हुए दुश्मनों का पता चल जाएगा। और इसके अलावा ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का बिजनेस करते हैं। जैसे अगर आप काश्तकार हैं या सब्जियां, फ्रूट बेचने का काम करते हैं, पेट्रोल, गैस या किसी भी किस्म की धात का काम करते हैं, जेमस्टोन का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीद कर रखी हुई थी तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। आप अगर कमीशन एजेंट हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए ये हफ्ता बड़ा अच्छा रहेगा। रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत बढ़ेगी। आप अपने बिलव्ड के साथ, अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने शरीक हयात के साथ किसी लंबे सफ़र पर भी जा सकते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो हफ्ते के आखिरी 2 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये 2 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये वक्त आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से निकलने का मशवरा दे रहा है। आपको अपनी एक ख्याली दुनिया जो है उससे निकलना चाहिए। अगर आप अपने एक ख़ास कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, एक ख़ास किस्म का काम कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों को आगे बढ़ने का, कुछ नया करने का, कुछ बेहतर करने का, अपने कामों को बढ़ाने का, अपने कामों को फैलाने का, ज़्यादा पैसा कमाने का मशवरा दे रहा है। तो ये वक्त एक ट्रांजिशन का वक्त भी है, नई एनर्जी भी आ रही है, तो आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और उसका आपको फ़ायदा भी होगा आगे चलकर इंशाअल्लाह। और हाँ, इस हफ्ते आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा। खाने पीने में टाइम पर खाना खाइए, क्योंकि खाने पीने में कुछ बद एहतियाती हो सकती है। और मौसम से भी आपने खुद को बचाना है, क्योंकि मौसमी शिद्दत आप पर असरअंदाज हो सकती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ऐसा कुछ इशू हो सकता है, तो आपने अपनी केयर भी करनी है। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियाँ, रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ जाए, खुशियाँ लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जमनाय, बुर्जे जौसा। जमनाइज, इस हफ्ते आप लोगों को एक एहतियात रखनी है और वो एहतियात ये है कि आपने दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी। कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई काम किस तरह कर रहा है या नहीं कर रहा, आपने किसी के काम में भी मुदाखलत नहीं करनी, वरना ये मुदाखलत उल्टा आपके गले पड़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, कंटेंट राइटर हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अमेज़ॉन पर काम करते हैं, अपवर्क पर काम करते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। फॉरेन एक्सचेंज बहुत अच्छा आ रहा है।
اور وہ تمام جیمنائز جو بے روزگار ہیں، جاب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو ان کی یہ ڈپریشن اس ہفتے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کی یہ تلاش ختم ہو جائے گی، آپ کو کوئی اچھا بہتر روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ نے پچھلے دنوں میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، پچھلے دنوں میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ وقت اچھا ہے، جاب کے لیے اپلائی کریں، آگے بڑھیں، کوشش کریں، کریئر اچھا ہے، تو اگر آپ نے پچھلے دنوں میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا تو اب آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہاں سے اچھا رسپانس ضرور آئے گا۔ یا پھر وہ تمام جیمنائز جو اپنے کریئر کو لے کر یا کسی بھی اپنی ڈومیسٹک لائف کو لے کر یا اپنی جاب کو لے کر، اگر آپ کسی بھی وجہ سے ان تمام وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے پریشان تھے، تو اس ہفتے وہ وجہ، وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، یا تو اس مسئلے کا کوئی حل آپ کو مل جائے گا یا پھر آپ اس مسئلے سے بالکل باہر ہی آ جائیں گے۔ ویسے ہفتے کے پہلے 2 دن آپ لوگوں کے کام کاروبار کے حوالے سے بہت اچھے رہیں گے۔ آپ لوگوں کو کام تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا، لیکن اس کام کا، اس محنت کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا، فلو آف انکم اچھا ہوگا، رکے ہوئے کام چلیں گے، کاموں میں اگر کچھ رکاوٹیں تھیں تو وہ رکاوٹیں بھی دور ہوں گی، آپ لوگ بڑے ڈیرنگ رہیں گے، بہادری کے ساتھ آگے بڑھیں گے، رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی۔ منگل اور بدھ ان 2 دنوں میں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر کسی وجہ سے پریشان تھے تو وہ پریشانی منگل اور بدھ ان 2 دنوں میں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں کہیں پیسہ انویسٹ کیا تھا تو اس انویسٹمنٹ کا بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا تھا، ویزا امیگریشن کے حوالے سے کوئی کام تھا، اس کام میں رکاوٹ تھی تو وہ رکاوٹ دور ہوگی۔ آپ کی جاب میں، آپ کے کریئر میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ تھی تو وہ رکاوٹ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ہاں، وہ تمام جیمنائز جو ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، دور دراز کا سفر کرنا چاہتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جمعرات اور جمعہ یہ 2 دن زیادہ اچھے رہیں گے، کیونکہ ان 2 دنوں میں آپ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے سفر کریں گے، اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ کام کی جگہ پر بھی ماحول اچھا رہے گا، انڈرسٹینڈنگ اچھی رہے گی، خوش بھی رہیں گے، آپ کے گھر میں مہمان بھی آ سکتے ہیں، تو مہمانوں کی آمد و رفت کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، ایک پارٹی کا ماحول بنا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خود بھی کسی کے گھر مہمان بن کے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہفتہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو کوئی بھی لکھنے پڑھنے والا کام کرتے ہیں، جیسے آپ ٹیچر ہیں، رائٹر ہیں، یا آپ پینٹر ہیں، یا آپ سنگر ہیں، یا پھر آپ کی کوئی گروسری شاپ ہے، آپ سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، آپ آئل میں ڈیل کرتے ہیں، یا پھر مسالہ جات کا کوئی بزنس کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ زیادہ اچھا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے کھانے پینے میں محتاط رہنا ہے، کیونکہ آپ کا جو سٹمک ہے، جو معدہ ہے، وہ تھوڑا کمزور نظر آ رہا ہے، تو کھانے پینے میں بد احتیاطی کی وجہ سے پیٹ میں جلن رہ سکتی ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو بلڈ پریشر میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو سکن الرجی جیسے مسائل رہتے ہیں تو اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنے کھانے پینے میں زیادہ محتاط رہنا ہوگا، ایسی چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنی ہوگی کہ جن چیزوں سے آپ کو الرجی ہے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، مصیبتیں، پریشانیاں، رنجشیں ختم کر دے اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آ جائے، خوشیاں لے کر آ جائے۔ اللہ آپ کو ہر قسم کی آفت، مصیبت، بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان، کینسرینز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کئی حوالوں سے بہت اچھا ہفتہ رہے گا۔ خاص طور پر ہفتے کا آغاز ہی آپ کے کام، کاروبار، فائنانسز کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا۔ سب سے پہلے اگر ہم ان تمام لوگوں کی بات کریں جو جاب کر رہے ہیں، تو پلانیٹری پوزیشن ایسی ہے کہ کام کی جگہ پر آپ لوگوں کو تھوڑا سنبھل کر چلنا ہوگا، کیونکہ آپ پر تنقید کی جا سکتی ہے، آپ کے کاموں میں کیڑے نکالے جا سکتے ہیں، آپ کو کچھ معاملات میں کنڈم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنے کام پر پوری توجہ رکھنی ہے، کیونکہ یہ تنقید، یہ جو دوسروں کا تھوڑا نیگیٹو رویہ ہوگا، یہ آپ کے کاموں میں سستی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو
तो इसलिए हफ्ते के शुरू में ही आप लोगों ने अपने काम पर पूरी तवज्जो देनी है, अटेंटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने काम में सुस्त रहे तो आप कई ऐसी डील्स, कई ऐसे मौके ज़ाया कर देंगे कि जहां से पैसा कमाया जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को फुली अटेंटिव रहना होगा। अब देखिए, हफ्ते के दरमियानी दिन कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपके कुछ पुराने दोस्त आपको आके मिल सकते हैं। पुराने रिश्तेदारों से मतलब ऐसे रिश्तेदार कि जिनसे मिले हुए आपको एक अरसा गुजर गया था, उन रिश्तेदारों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। और वैसे भी हफ्ते का आगाज फिक्स्ड एसेट्स में कुछ फायदे दे सकता है। यानी अगर आपने माजी में कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई थी, वो प्रॉपर्टी अगर आप हफ्ते के आगाज में ही सेल कर देते हैं, पीर और मंगल इन 2 दिनों में सेल करते हैं, तो आपको उससे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपकी आबाई जायदाद है, वो जायदाद आप सेल करते हैं, तो वहां से आपको अच्छा फायदा हो सकता है। मंगल और बुध ये 2 दिन वैसे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप बड़े बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, जो भी काम करेंगे बहादुरी के साथ करेंगे। आपके दिल में जो बात है वही बात आपकी जुबान पर भी रहेगी और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। बहन भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगी। और हाँ, हफ्ते के शुरू के 2 दिनों में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर आपको जोड़ों का मसला है तो जोड़ों में दर्द रह सकता है, घुटनों में दर्द रह सकता है। और हाँ, हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आपने कोई भी गैर कानूनी किस्म का काम नहीं करना, बहस मुबासों से बचना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है। अगर आप किसी के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं, कानून की हेल्प लेना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं, तो आखिरी 3 दिन ऐसे कामों के लिए भी ठीक नहीं है। किसी के खिलाफ आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, तो बचना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला बन भी जाता है, कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला बन जाता है, थाना कचहरी में जाने की नौबत आ जाती है, तो कोशिश करें कि वो मामला अदालत से बाहर ही निपट जाए। और हफ्ते का आखिर आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। घर में फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, घर में खुशी का माहौल भी रहेगा, इनकम भी अच्छी रहेगी। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक रहेंगे, आपका अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के अंदर कुर्बत भी रहेगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करेंगे। आप अपने महबूब के साथ, अपने बिलव्ड के साथ फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, अपने कामों को आगे बढ़ा सकते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उनमें बेहतरी ला सकते हैं। और हाँ, मोहब्बत के मामलात के लिए पीर और मंगल ये 2 दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। और अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए भी ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियाँ, रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ जाए, खुशियाँ लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज हम वीकली हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं कि 29 जनवरी से 4 फरवरी तक ये जो हफ्ता है ये कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में हम 4 ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे और इसी तरह बाकी वीडियोस में भी आपको बाकी तमाम ज़ोडिएक साइंस का हॉरोस्कोप इसी हफ्ते का आज ही मिल जाएगा। और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं। जिस तरह आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बन के सामने आ रहे हैं, वेबसाइट से स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आके वीडियोस बना देते हैं। हमारा ये चैनल इन्फो चंक्स आपकी खिदमत में पिछले 7 साल से एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स पेश कर रहा है। तो ये रीडिंग्स प्योरली ऑथेंटिक रीडिंग्स होती हैं। आप सही गलत की पहचान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसे प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी वीडियोस शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। लियो बुर्ज असद।
न्यूज़ इस हफ्ते वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि आपके जो को वर्कर्स हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, शायद वो कहीं ना कहीं आपको टफ टाइम दें, आपको परेशानी हो सकती है ऐसे लोगों से जो आपके साथ काम करते हैं और आपको पसंद नहीं करते। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी मशवरा है कि आपने बाहमी रजामंदी से ही मामलात को लेकर चलना है। लेकिन हफ्ते का आगाज बहुत अच्छा है, शानदार रहेगा। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ आउटिंग पर जा सकते हैं। वैसे पूरे हफ्ते आप लोग मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे। मंगल और बुध ये दोनों दिन फिर बहुत अच्छे हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, मंगल और बुध ये दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन 2 दिनों में आप लोगों ने काम की जगह पर मोहतात रहना है, क्योंकि आपके को वर्कर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। और अगर काम की जगह पर हालात अच्छे रहे तो कोई एक नामालूम खौफ परेशान कर सकता है। वैसे इन 2 दिनों में कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ, बाअसर लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा बहन भाइयों के साथ टाइम अच्छा गुजरेगा। बहन भाइयों के साथ अगर पिछले दिनों में कोई इख्तलाफ हो गया था तो वो इख्तलाफात भी अब ख़त्म होंगे। और इसके बाद फिर हफ्ता और इतवार, इन 2 दिनों में आप लोगों ने काम की जगह पर बहुत संभल के चलना है। को वर्कर्स के साथ आपने ताल्लुक अच्छा बना के रखना है, क्योंकि काम की जगह पर कुछ स्ट्रेस आ सकता है, आपके कामों में कहीं रुकावट आ सकती है। तो आपने जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के काम करना है। जल्दबाजी में आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, क्योंकि हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में माहौल कुछ ऐसा बन सकता है कि आप अपने को वर्कर्स के साथ बहस मुबासों में जा सकते हैं, झगड़ा हो सकता है और आप इस माहौल से तंग आकर जॉब छोड़ने का भी सोच सकते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल आर्जी सा एक माहौल बनेगा। तो इसलिए ऐसे माहौल से उकता कर आपको जॉब नहीं छोड़नी, कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। हाँ, वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है, जैसे आप मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, मौसीकार हैं, या आप दूध का काम करते हैं, या फिर आप खेती बाड़ी करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये हफ्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग एनर्जेटिक भी रहेंगे, काम की तरफ आपका ध्यान भी लगेगा। और इसके अलावा अगर हम रिश्तों की बात करें, लव रिलेशनशिप्स की बात करें, तो मोहब्बत के मामलात में आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पॉजेसिव रह सकते हैं, इमोशनल रह सकते हैं, आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। तो इसलिए जो आपका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपकी बातों से इरिटेट भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने सब्र से काम करना है, बहस मुबासों में नहीं पड़ना। अगर कोई बात बुरी भी लग जाए तो उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियाँ, रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ जाए, खुशियाँ लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्जे सुमला। वर्गोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए मामूल के मुताबिक हफ्ता रहेगा। जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन मरकरी ट्रांजिट हो रहा है तो इस वजह से कुछ मामलात में तो बेहतरी आएगी। अब वो यूं कि मरकरी आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो मरकरी 1 फरवरी को कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। और मरकरी की इस ट्रांजिट पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, वो चैनल पर मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे अगर हम डे बाय डे देखें तो हफ्ते के जो पहले 2 दिन हैं ये थोड़े स्लो हो सकते हैं। आपके कामों के हवाले से भी स्लो हो सकते हैं और पैसों के मामलात के हवाले से भी स्लो हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पीर के दिन फ्लो ऑफ इनकम में थोड़ी कमी हो सकती है, या पैसों के लेन देन के हवाले से थोड़ी परेशानी हो सकती है। किसी से पैसे लेने हैं तो शायद वो टाइम पर पैसे ना दे। लेकिन मंगल से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मंगल और बुध ये दोनों दिन आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। आपके काम स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे, रुकी हुई रकमें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, कारोबार आप लोगों का बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आमदन अच्छी रहेगी और आपका जहन भी खुश रहेगा। वो तमाम लोग
वो तमाम वर्गों जिनका आबाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामला अटका हुआ था, तो ऐसे रुके हुए मामलात संवरना शुरू हो जाएंगे, हालात बनना शुरू हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे मामलात। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मंगल और बुध ये 2 दिन अच्छे रहेंगे। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो जुमेरात और जुमा ये 2 दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, और अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तो फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के नए दोस्त भी बनेंगे, और ये जो नए दोस्त बनेंगे, इन नए दोस्तों की तरफ से भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी, आपके कामों में मदद मिल सकती है। काम ज्यादा करना पड़ेगा इन 2 दिनों में, जुमेरात और जुमा, लेकिन आपको उस काम का फायदा भी होगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। वो तमाम लोग जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो आपके बच्चों की पढ़ाई में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपके बच्चों का कोई काम रुका हुआ था तो वो काम चलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो हफ्ते का दिन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हफ्ते के दिन आपको फैसला करने में आसानी रहेगी, आप लोग बहुत बहादुर रहेंगे। और वैसे भी हफ्ते के दिन फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, आपकी आमदन अच्छी रहेगी, तो आप लोग कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। आप लोग अगर अपने कामों को वसी करना चाहते हैं, अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हफ्ते का दिन बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी हफ्ते का दिन काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर भी आप लोग अपने टारगेट्स आसानी से अचीव कर सकेंगे। आप कोई भी काम करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, ग्रोसरी की दुकान है आपकी, किराना स्टोर है, तेल बेचते हैं, या आप मेटल का काम करते हैं, सोना चांदी का काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों के सामने कुछ नए प्रपोजल्स आएंगे, नए रिश्ते आ सकते हैं। अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ता फाइनल भी हो सकता है। तो यहाँ पर मामला कुछ जल्दी जल्दी बनते हुए नजर आ रहे हैं, नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, नए रिश्ते बन रहे हैं। मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं, किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो मोहब्बतों के इजहार के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस हफ्ते वो तमाम लोग जिन्हें स्किन एलर्जी रहती है, तो उन्हें इस हफ्ते अपने खाने पीने में थोड़ा मोहतात होकर चलना पड़ेगा। आपको ऐसी तमाम चीज़ों से परहेज रखना होगा कि जिन चीज़ों के खाने से आपको जिस्म में एलर्जी हो जाती है, या जिन चीज़ों से आप लोग एलर्जिक हैं, ऐसी चीज़ों से आपने बचना है। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियाँ, रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ जाए, खुशियाँ लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, इस हफ्ते आप लोगों को हिम्मत पकड़नी चाहिए। अगर पिछले दिनों में आप लोग किसी खास मसले को लेकर परेशान हैं, या कोई पुरानी बात आपको परेशान कर रही है, घर के हवाले से कोई मसला है, या आपकी ज़िंदगी में कहीं भी कोई टेंशन चल रही है, तो अब आप लोगों को उस मसले में उलझे हुए नहीं रहना चाहिए। अब उस मसले से निकलने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि माजी में जो गलतियां आपने की हैं, वो गलतियां आपको दोहरानी नहीं है, क्योंकि अब वक्त आगे बढ़ने का है। ये वक्त वैसे भी आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन का वक्त है। कुछ चीज़ें बदल रही हैं, नए मामलात बन रहे हैं, पुरानी चीज़ें पीछे छूट रही हैं, आगे तब्दीलियां आ रही हैं, हालात बदल रहे हैं। तो जब हालातों वाक़यात बदल रहे हैं, आपके इर्द गिर्द का माहौल बदल रहा है, तो उसी के मुताबिक आपको फैसले लेने चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर आपको फैसला लेने में मुश्किल पेश आती है, आप फैसला नहीं ले पाते, तो आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा करना चाहिए, या ऐसे लोगों के साथ आपको मशवरा करना चाहिए कि जो आपके साथ सिंसियर है।
वैसे हफ्ते का आगाज काम कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। आपके कामों में कहीं भी कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। पीर के दिन हफ्ते का जो पहला दिन है, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो वो पैसे भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन मंगल और बुध इन 2 दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस ज्यादा रह सकते हैं। गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है, गैर जरूरी कामों पर पैसा खर्च हो सकता है, और ऐसे गैर जरूरी अखराजात आप लोगों को स्ट्रेस में लेके जा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। खास तौर पर मंगल और बुध इन 2 दिनों में अखराजात में बहुत तेजी नजर आ रही है। उसके बाद वैसे भी अब आप लोगों का मजहब की तरफ, रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ रहा है। तो ये जो बढ़ता हुआ रुझान है मजहब की तरफ, रूहानियत की तरफ, तो आप लोगों को वज़ाइफ करने चाहिए, जिक्र अज़कार करने चाहिए। अगर आपको अपने नाम का इस्म आज़म चाहिए, आपके कामों में कहीं रुकावट आ रही है, आपको अपने नाम का इस्म आज़म चाहिए, जिक्र शुरू करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। हम आपको आपके नाम का इस्म आज़म निकाल देंगे और जितनी तादाद आपको बताई जाए उतनी ही तादाद में आपको वजीफा पढ़ना है। तो अब चूंकि वक्त अच्छा है, इस वक्त अगर आप रूहानियत की तरफ माइल हो रहे हैं तो रूहानी मामलात में आप लोग जाते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तो उसके फ़ायदे आप लोगों को बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे अक्सर लोग वज़ाइफ करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, उनके कामों में ताखीर रहती है। लेकिन आप लोगों के लिए हालात अच्छे हो रहे हैं। रूहानी मामलात को लेकर आप लोगों के लिए बड़ा साजगार माहौल बना हुआ है। तो अगर आप इस टाइम जिक्र अज़कार शुरू करते हैं, वज़ाइफ शुरू करते हैं, तो उसके रिजल्ट आपको बड़ी जल्दी नजर आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा अगर आपका थाना कचहरी में कोई मामला चल रहा है, अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है, तो वहां पर आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपकी अपने ही ऑफिस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको कोई शो काज नोटिस मिला हुआ है, तो ऐसे तमाम इन्वेस्टिगेशंस और शो काज नोटिस से भी आप लोग बड़ी कामयाबी से बाहर आ जाएंगे। आप लोग वैसे भी अपने कामों को बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ लेकर चलेंगे। आपको इर्द गिर्द माहौल से सपोर्ट भी मिलेगी। आपके कलीग्स, आपके को-वर्कर्स, आपके सीनियर्स आपकी मदद करेंगे। दूसरी तरफ देखिए, घर का माहौल भी अच्छा हो रहा है। मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता बेहतर हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो रही है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। और ये हफ्ता खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो सोशल वर्कर हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा रहता है। जैसे अगर आप सियासतदान हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो यह हफ्ता आप लोगों को कुछ बड़े फायदे दे जाएगा। कोई रुका हुआ फंसा हुआ काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या गाड़ी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, और ऐसे कामों के लिए आप किसी अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे थे, तो वक्त आ गया है। यह हफ्ता ऐसे कामों के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। और हाँ, जहां शादीशुदा जोड़ों का रिश्ता आपस में बेहतर हो रहा है, वहीं वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके रिश्ते में थोड़ी खटाई आ सकती है, थोड़ी दूरी आ सकती है, या आप दोनों का किसी बात पर इख्तलाफ हो जाएगा और थोड़े टाइम के लिए ब्रेक हो सकता है। आपके रिश्ते में पॉज आ सकता है। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियाँ, रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ जाए, खुशियाँ लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत सी नई चीजें होंगी, बहुत से नए मामलात बनेंगे। सबसे पहले अगर हम काम कारोबार को देखें तो इस हफ्ते आप लोग अपने कामों के अंदर कुछ नई तब्दीलियां करेंगे, नई चेंजेस लेकर आएंगे। आप लोग वैसे भी बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, आपके जहन में नए नए आइडियाज आएंगे, नए लोगों के साथ आप मिलेंगे, तो दूसरे लोगों से मिलकर आप कुछ नई टेक्निक्स भी सीख सकते हैं, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, अपने कारोबार को फैला सकते हैं, नई कारोबारी मंडियों तक लेके जा सकते हैं।
तो आप लोगों के लिए भी ये जो वक्त है एक ट्रांजिशन का वक्त है, हालात बदल रहे हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, तो आपको भी हालात के मुताबिक अपने ख्यालात बदलने चाहिए। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि बदलते मौसम की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। कोई नज़ला, जुकाम, खांसी, ऐसी कुछ मामूली बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बड़ी बीमारी नजर नहीं आ रही। और जैसे मैंने पहले बताया कि हफ्ते के आगाज में ही काम का लोड रहेगा, काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, काम आप ज्यादा करेंगे तो ही आप लोगों को बड़े फायदे मिलेंगे, बड़े फायदे उठा पाएंगे। तो वक्त के साथ अपने आप को बदलें। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो सीखिए, अगर आप नहीं भी सीखना चाहते तो भी सीखिए। अपने काम कारोबार को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्लैनेट्स आपको बता रहे हैं कि अब आपको अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए, नई चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। और अगर आप कुछ नया करते हैं, नई तब्दीलियां लेकर आते हैं, तो उसमें आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। आपका जो फादर फिगर है, जो आपके वालिद हैं, या आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे। ऑफिस में, काम की जगह पर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस भी आपकी मदद करेंगे। इसके बाद मंगल का दिन कारोबारी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आमदन बढ़ेगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा, कामों में तेजी आएगी, रुके हुए काम चलेंगे। किसी से पैसे लेने थे, नहीं मिल रहे थे, तो मंगल के दिन आपको कोशिश करनी चाहिए। मंगल के दिन आप कोशिश करते हैं तो वहां से भी आपको कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, या फिर वो डूबी फंसी हुई रकम आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है। अगर आप हज उम्रे के लिए जाना चाहते हैं तो उसकी एप्लीकेशन आपको मंगल को देनी चाहिए। मंगल और बुध ये दोनों दिन अच्छे हैं, इन दोनों दिनों में आप सफर के लिए जा सकते हैं। अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं तो भी मंगल और बुध ये 2 दिन अच्छे हैं। इन 2 दिनों में आप सफर कर सकते हैं, मजहबी सफर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई काम रुका हुआ था तो रुके हुए कामों में भी तेजी आएगी। और अगर आपका काम रुक गया है, मुकम्मल तौर पर रुक गया है, काम में कहीं भी कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए इन्हीं 2 दिनों में, मंगल बुध, इन 2 दिनों में लाजमी कोशिश कीजिएगा, आपके काम चलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है और ऐसे लोगों से मोहतात रहना है जो लोग आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि इन 2 दिनों में ऐसे तमाम लोग जो टॉक्सिक किस्म के लोग हैं, जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं, आपके कामों में रुकावटें डाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मोहतात रहना है। इन 2 दिनों में नजर बद के चांसेस भी हैं, असद वगैरह भी हो सकता है, कोई जादू टोने वाला मामला भी हो सकता है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मामला है तो ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है, बल्कि एक डिस्टेंस बना के रखें। ऐसे तमाम लोगों से दूर ही रहें तो अच्छा है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप बिजनेस डील कर रहे हैं या बिजनेस की स्टडीज कर रहे हैं तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, आर्ट या क्राफ्ट का कोई भी काम करते हैं तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर हम रिश्तों की बात करें तो मोहब्बत के मामला तो बहुत अच्छे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, कुर्बत भी रहेगी, सेक्सुअल भी रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके रिश्ते में थोड़ी खटास आ सकती है, थोड़ी रगड़ पैदा हो सकती है। तो बहस मुबासों से बचने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा कोई भी काम ना कीजिए, ऐसी कोई भी बात ना कीजिए कि जिससे रिश्ते में खराबी पैदा हो जाए। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियाँ, रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ जाए, खुशियाँ लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज हम वीकली हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं कि 29 जनवरी से 4 फरवरी तक ये जो हफ्ता है ये कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में हम 4 ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे और इसी तरह बाकी वीडियोस में भी आपको बाकी तमाम ज़ोडिएक साइंस का हॉरोस्कोप इसी हफ्ते का आज ही मिल जाएगा। और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं। जिस तरह आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बन के सामने आ रहे हैं, वेबसाइट से स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आके वीडियोस बना देते हैं। हमारा ये चैनल इन्फो चंक्स आपकी खिदमत में पिछले 7 साल से एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स पेश कर रहा है। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस काम कारोबार के हवाले से या करियर के हवाले से यह हफ्ता तो बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक भी रहेंगे, आगे बढ़ने की आपको हिम्मत भी रहेगी, आपका जी भी चाहेगा, मेहनत भी आप लोग करेंगे। तो हफ्ते का जो आगाज है, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। अगर पैसा कहीं डूब गया था, पैसा कहीं फंस गया था, तो पीर और मंगल इन 2 दिनों में आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर इन 2 दिनों में कोशिश करते हैं तो डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। प्रॉपर्टी की कोई डील करना चाहते हैं, अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे थे, तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। आपको वैसे भी आसपास के लोगों की सपोर्ट मिलती रहेगी, आपका अपना मूड अच्छा रहेगा। मंगल का दिन आप लोगों को थोड़ा थका देगा, क्योंकि मंगल के दिन काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। हाँ, काम की जगह पर आपके सीनियर्स जो हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको नया काम शुरू करने वाले हैं तो कुछ नए दोस्त मिल जाएंगे, कुछ ऐसे नए लोगों से मुलाकात हो जाएगी कि जिनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा, कुछ नए आइडियाज मिल सकते हैं, कुछ नई राहें खुल सकती हैं। और अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो पैसा निकलवाने के लिए भी आपको मंगल बुध इन 2 दिनों में कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपने बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी, कोई खुशी की खबर मिल सकती है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के हवाले से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आपके बच्चे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां से भी उन्हें आसानियां मिलेगी और आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी मिलती हुई नजर आ रही है। पैसों के मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे, घर पर भी माहौल अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। हफ्ते का दिन थोड़ा मोहतात रहने का दिन होगा, क्योंकि हफ्ते के दिन आप लोगों की तबीयत के अंदर थोड़ा अग्रेशन रहेगा, गुस्सा आपको ज्यादा आएगा। तो घरेलू मामलात में भी आप लोगों को संभल कर चलना है, बहस मुबासों से बचने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप सफर करते हैं तो दौरान सफर आपको बहुत मोहतात रहना होगा। गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, तो बहुत मोहतात ड्राइव कीजिएगा। इसके अलावा ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा जो खाने पीने की चीजों का काम करते हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स का काम करते हैं या आप खिलाड़ी हैं तो आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप खेलों का सामान बेचते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, कुछ बड़े फायदे आपको दे जाएगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अद्वियात बेचते हैं या आप का मेडिकल स्टोर है, आप मेडिकल रैप हैं, तो आप लोगों के लिए यह वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको अच्छी डील्स मिल जाएगी, ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। और अगर हम रिश्तों को देखें तो घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, खसूसन आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा और आपका अपनी वालदा के साथ भी ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियां, रंजशें खत्म कर दे और आपकी जिंदगियों में आसानियां लेकर आ जाए, खुशियां लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ चीजें समझने का हफ्ता है। पिछले हफ्तों में, पिछले दिनों में आपने जिन जिन कामों में गलतियां की हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए यह वक्त बहुत बेहतर है। गलतियों को रिपीट नहीं करना, तो इसलिए आप लोगों को हफ्ते के आगाज में ही अपना एक जायजा लेना चाहिए, अपना एक एनालिसिस करें कि पिछले दिनों में आपसे कौन कौन सी गलतियां हुई हैं। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए यह वक्त बेहतर है, या उन गलतियों से सबक सीख के आगे बढ़ने के लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा।
और वैसे भी हफ्ते के आगाज में आप लोग थोड़ा स्ट्रेस में भी आ सकते हैं, काम का दबाव ज्यादा रहेगा, भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, थक भी जाएंगे, तो स्ट्रेस आपने नहीं देना। काम की जगह पर मामला तो थोड़े टेंशन वाले रहेंगे, लेकिन अगर आप लोग बड़े इफेक्टिव तरीके से पिछली गलतियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको यह स्ट्रेस नहीं होगा, आपके काम स्मूथ चलेंगे। और वैसे भी मंगल बुध ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आपके काम स्मूथ चलेंगे, आमदन में भी इजाफा होगा, आपके सीनियर्स बॉसेस भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कामों में तेजी भी आएगी, किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपने बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी। जुमेरात और जुमा ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी, रुके हुए काम वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे थे, तो जुमेरात और जुमा ये 2 दिन अच्छे हैं, इन 2 दिनों में आप ऐसा काम कर सकते हैं। अगर आप किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे या अपना हक लेने के लिए अदालत में रुजू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जुमेरात और जुमा ये 2 दिन अच्छे हैं, क्योंकि ऐसे टाइम में अगर आप ऐसे किसी काम का आगाज करते हैं तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, या आप कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, या आप गारमेंट्स का काम करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों को कुछ बड़े फायदे दे जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, या फिर आप जमींदार हैं, काश्तकार हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप रियल एस्टेट में डील करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी यह हफ्ता काफी बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता काफी अच्छा है। अगर आप एक लंबे अरसे से किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ने के ख्वाब देखते आए हैं तो अब आप लोगों के लिए ये टाइम अच्छा है। आपको इस हफ्ते स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहिए, वीजा इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त ज्यादा अच्छा है। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, मुकाबले के किसी इम्तिहान में जाना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। बस हफ्ते के जो पहले 2 दिन हैं ये आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए यह हफ्ता थोड़ा सब्र वाला हो सकता है, सब्र आजमा हो सकता है, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है और वो इख्तलाफ शिद्दत भी पकड़ सकता है। और ये शिद्दत ऐसी भी हो सकती है कि हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान अलहदगी ही हो जाए, रिश्ता खत्म भी हो सकता है। तो इसलिए इस हफ्ते आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है। खास तौर पर आप लोगों ने अपने मोहब्बत के मामलात में बहुत संभल कर चलना है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी अच्छी रहेगी। और हाँ, अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ते की बात भी फाइनल होती हुई नजर आ रही है। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द मुसीबतें परेशानियाँ रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ जाए, खुशियाँ लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत मुसीबत बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस ये हफ्ता आप लोगों के करियर के लिए, जॉब बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार बेहतर रहेंगे, सीनियर्स के साथ बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन कारोबारी लोगों के लिए थोड़ा संभल कर चलने का वक्त है। इसके अलावा अगर आप ज़ियारत पर जाना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। हो सकता है कि आपको अपने शरीके हयात से दूर भी जाना पड़ जाए। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी के दरमियान थोड़ी दूरी भी पैदा हो सकती है। आपको अपने शोहर से या शोहर को अपनी बीवी से थोड़े टाइम के लिए दूर भी जाना पड़ सकता है, किसी दूसरे मुल्क जाना पड़ सकता है, किसी दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, काम कारोबार के सिलसिले में जाना पड़ सकता है, तो थोड़ी सी दूरी भी आ सकती है। वैसे आप लोगों के लिए हफ्ते का आगाज बहुत अच्छा है, पीर का दिन बहुत अच्छा रहेगा। हफ्ते के आगाज में ही आपको सफर पर जाने का मौका मिल सकता है, या अगर आप कोई सफर करते हैं हफ्ते के आगाज में यानी पीर के दिन अगर आप कोई सफर करते हैं तो उस सफर में आपको कामयाबी मिलेगी, चाहे वो जिस भी मकसद के लिए आप सफर करें।
लेकिन उसके बाद मंगल और बुध ये 2 दिन आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। अखराजात में ज्यादती हो सकती है। अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ था तो वो कर्ज जिससे लिया हुआ है वो परेशान कर सकता है। आपका अपने घर में किसी के साथ इख्तलाफ हो सकता है। तो मंगल और बुध इन 2 दिनों में आप लोगों को कई मामलात में संभल कर चलना होगा। अगर आपको यूरिन का मसला है तो वहां पर कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन उसके बाद जुमेरात और जुमा ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद फिर मसरूफियत बढ़ जाएगी। लेकिन ये 2 दिन माहौल कुछ ऐसे रहेंगे। तो पूरे हफ्ते आप लोगों के लिए एनर्जीज कुछ इस तरह की रहेंगी डे बाय डे अगर हम देखें तो। और हाँ, ये हफ्ता उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो ग्रोसरी का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का कारोबार करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का कारोबार करते हैं या गारमेंट्स का कोई भी काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप मेटल का काम करते हैं यानी सोना, चांदी, लोहा, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा बड़े फ़ायदे आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ लग्जरी आइटम्स का बिजनेस करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं या फर्नीचर बेचते हैं, तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए वैसे पूरा हफ्ता ही अच्छा रहेगा। आप लोग एनर्जेटिक भी रहेंगे, काम की जगह पर भी माहौल अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अपनी जगह से खुश नहीं हैं, जिस शहर में, जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं, उस शहर से या डिपार्टमेंट से आप खुश नहीं हैं, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो ट्रांसफर के लिए इस हफ्ते आप कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी आपका रिसर्च की तरफ ध्यान ज्यादा रहेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा है। आपका वैसे भी इस हफ्ते जी चाहेगा कि कुछ नया सीखा जाए, नए लोगों से मिला जाए, कुछ नया सीखने की तरफ आपका रुझान रहेगा। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का ताल्लुक बेहतर रहेगा। लेकिन कुछ केसेस में, सबके लिए नहीं, कुछ केसेस में यूँ भी हो सकता है कि मियाँ बीवी के दरमियान थोड़ी दूरी हो जाए। वो चाहे काम कारोबार के सिलसिले में हो या वैसे मजबूरी में आपको एक दूसरे से दूर जाना पड़ जाए, तो कुछ दूरी हो सकती है। लेकिन जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए यह टाइम अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी, कुर्बत भी रहेगी। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियां, रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आ जाए, खुशियां लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, ये हफ्ता ओवरऑल तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों को बहुत सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि इस हफ्ते कोई बंदा आपको चीट कर सकता है, आपके कामों में कीड़े निकालने की कोशिश कर सकता है, आप पर तनकीद हो सकती है, आप पर कहीं पर चोट लग सकती है, या फिर आपको लालच में कहीं फंसाया जा सकता है। तो ऐसी तमाम चीज़ों से जो मैंने बयान की हैं, ऐसी तमाम चीज़ों से आपने होशियार रहना है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या ऐसा कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों को बहुत अटेंटिव रहना होगा, समझदारी से काम करना होगा। अपने कामों में आपने सुस्ती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप सुस्ती करेंगे तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती डील आपसे ज़ाया हो सकती है, मिस हो सकती है। सेहत का आपने ख्याल रखना है, सर में दर्द हो सकती है, नींद खराब हो सकती है, डरावने ख्वाब आ सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, आधे सर का दर्द रह सकता है। और हफ्ते को अगर हम डे बाय डे देखें तो पीर का दिन थोड़ा मुश्किल वाला हो सकता है, क्योंकि आपके जो मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बातें करते रहेंगे, साजिशें करते रहेंगे। वो तमाम लोग जो आपको पसंद नहीं करते वो आपके खिलाफ कुछ बातें करते रहेंगे, आप उनकी वजह से परेशान रह सकते हैं। लेकिन मंगल और बुध
آپ کا موڈ بدل جائے گا، آپ کا دھیان بدل جائے گا۔ اگر پیر کے دن آپ جذباتی رہیں گے تو منگل اور بدھ ان 2 دنوں میں آپ لوگ بڑی سمجھداری کے ساتھ معاملات کو لے کر چلیں گے۔ ایسی نیگیٹو انرجی کو آپ کو چھوڑ ہی دینا چاہیے، ایسے ٹاکسک لوگوں سے آپ کو ویسے ہی دور رہنا چاہیے۔ منگل اور بدھ یہ 2 دن اچھے ہیں، آمدن بھی اچھی رہے گی، گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، نئے کام بھی آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ کوئی ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں تو منگل اور بدھ ان 2 دنوں میں آپ کو کوئی نئی ڈیل بھی مل سکتی ہے، کوئی نیا کانٹریکٹ مل سکتا ہے، کوئی بڑا سودا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جمعرات اور جمعہ ان 2 دنوں میں آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ کوئی بندہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، چیٹ کر سکتا ہے، تو جمعرات اور جمعہ ان 2 دنوں میں ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، آپ کو کسی لالچ میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جمعرات اور جمعہ خاص طور پر ان 2 دنوں میں بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے، پیسوں کے معاملات میں محتاط رہنا ہے۔ آپ نے اپنے بینکوں کے کاغذات، اے ٹی ایم کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ایسی تمام چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے، اور آپ نے کسی بھی قسم کے لالچ میں نہیں آنا۔ خاص طور پر پیسوں کے معاملات میں آپ کو بہت سنبھل کر چلنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ان 2 دنوں میں آپ کی کوئی گھر کی کوئی چیز بھی خراب ہو سکتی ہے، الیکٹرانکس کی کوئی چیز خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ اتوار یہ 2 دن بہت اچھے رہیں گے۔ اگر آپ کہیں سفر پر جانا چاہتے ہیں، روحانیت کے لیے جانا چاہتے ہیں، روحانی لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی مذہبی سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ہفتہ اتوار یہ 2 دن بہت اچھے ہیں۔ سیٹرڈے سنڈے کو آپ لوگ بالکل اس طرح کے سفر کر سکتے ہیں، اسپرچول ٹریول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی یہ 2 دن اچھے رہیں گے، آپ لوگ سکون میں رہیں گے، فلو آف انکم بھی اچھا رہے گا، آپ کے کام بھی چلتے رہیں گے، کہیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں نظر آ رہی۔ اور ویسے اوورآل یہ ہفتہ ان تمام لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا جو پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں یا آپ سٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ عالم ہیں، وکیل ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، تو بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اپنے کاموں میں سکون بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی۔ اور ہاں، اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے تو آپ نے اپنے کھانے پینے میں بہت محتاط رہنا ہے۔ جس چیز سے آپ الرجک ہیں ایسی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہی اچھا رہے گا، ورنہ اوورآل ایسے کوئی بڑی پرابلم نظر نہیں آ رہی۔ بس ENT کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، آنکھوں میں کچھ انفیکشن ہو سکتا ہے، جلن ہو سکتی ہے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، مصیبتیں، پریشانیاں، رنجشیں ختم کر دے، اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آ جائے، خوشیاں لے کر آ جائے۔ اللہ آپ کو ہر قسم کی آفت، مصیبت، بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔